महाभारत की कथा भारतीय संस्कृति और साहित्य का एक अनमोल रत्न है। यह न केवल एक युद्ध की कहानी है, बल्कि मानवीय भावनाओं, धर्म, अधर्म और नैतिकता का एक गहन विश्लेषण भी है। इस महाकाव्य में कई ऐसी घटनाएं हैं जो मन को झकझोर देती हैं, और उनमें से एक है द्रौपदी का वस्त्रहरण। यह घटना न केवल दुर्योधन और कौरवों के अधर्म को उजागर करती है, बल्कि द्रौपदी की अदम्य शक्ति और भगवान श्री कृष्ण की दैवीय कृपा को भी दर्शाती है। यह कहानी उस समय की है जब पांडवों को छल से द्यूत क्रीड़ा में हराया गया और द्रौपदी को सभा में अपमानित करने का प्रयास किया गया। इस कहानी को यदि एक नए दृष्टिकोण से देखें, तो द्रौपदी की भावनाओं, कौरवों की मानसिकता और उस समय की सामाजिक व्यवस्था को गहराई से समझने का प्रयास करेंगे। हस्तिनापुर का राजमहल अपनी भव्यता में अनुपम था। सोने और चंदन की सुगंध से सुसज्जित उसकी दीवारें, रत्नजड़ित सिंहासन और विशाल सभागार राजवंश की शक्ति और वैभव की कहानी कहते थे। लेकिन उस दिन उस सभागार में वैभव नहीं, बल्कि अधर्म और छल का बोलबाला था। सूर्य अपनी पूरी प्रखरता के साथ आकाश में चमक रहा था, लेकिन सभा में उपस्थित लोगों के मन अंधेरे में डूबे हुए थे। द्यूत क्रीड़ा का खेल शुरू हुआ। पांडवों के सबसे बड़े भ्राता धर्मराज युधिष्ठिर शकुनी के छल से अनजान पासों के खेल में उलझे हुए थे। शकुनी की आंखों में एक चालाकी थी जो दुर्योधन के चेहरे पर क्रूर मुस्कान के रूप में प्रतिबिंबित हो रही थी। दुर्योधन, कौरवों का सबसे बड़ा भाई, अपने चचेरे भाइयों पांडवों से ईर्ष्या की आग में जल रहा था। उसकी यह ईर्ष्या केवल सत्ता या संपत्ति तक सीमित नहीं थी। यह उसके मन की गहरी कुंठा थी, जो उसे बार बार पांडवों के खिलाफ षड्यंत्र रचने को प्रेरित करती थी। युधिष्ठिर ने अपनी सारी संपत्ति, अपने भाइयों और अंत में स्वयं को भी द्यूत क्रीड़ा में हार लिया। सभा में सन्नाटा छा गया। दुर्योधन की हंसी उस सन्नाटे को तोड़ रही थी, जैसे कोई राक्षस अपनी विजय का उत्सव मना रहा हो। लेकिन उसकी क्रूरता यही नहीं रुकी। उसने शकुनी की ओर देखा और एक भयानक निर्णय लिया। शकुनी मामा ने पांडवों की पत्नी द्रौपदी को दांव पर लगाने के लिए कहा। शकुनी ने अपनी पासों की थैली को हिलाया और एक कुटिल मुस्कान के साथ कहा, जैसी तुम्हारी इच्छा भांजे। युधिष्ठिर के चेहरे पर हताशा और लज्जा का मिश्रित भाव था। उन्होंने कमजोर स्वर में कहा, मैं पहले ही सब कुछ हार चुका हूँ, मेरे पास अब कुछ नहीं बचा। तभी दुर्योधन ने ठहाका लगाया और द्रौपदी को दांव पर लगाने की बात कही। शायद किस्मत पलट जाए। युधिष्ठिर का मन धर्म और अधर्म के बीच झूल रहा था, लेकिन द्यूत क्रीड़ा की लत और शकुनी के छल ने उनके विवेक को कुंद कर दिया था। उन्होंने हिचकिचाते हुए द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया। सभा में उपस्थित सभी लोग स्तब्ध रह गए। भीष्म, द्रोणाचार्य और कृपाचार्य जैसे महानुभाव भी चुप थे। उनकी चुप्पी उस सभा में व्याप्त अधर्म का प्रतीक बन गई। शकुनी ने पासे फेंके और एक बार फिर युधिष्ठिर हार गए। दुर्योधन की आंखों में एक विजयी चमक थी। उसने अपने छोटे भाई दुःशासन को आदेश दिया, जाके द्रौपदी को ले आए, क्योंकि वह अब उनकी दासी बन चुकी है। द्रौपदी उस समय अपने कक्ष में थी। वह पांडवों की पत्नी, पांचाल की राजकुमारी और अग्नि से उत्पन्न एक ऐसी स्त्री थी जिनका तेज सूर्य के समान था। उनकी सुंदरता केवल शारीरिक नहीं थी, उनके व्यक्तित्व में एक गहरी गरिमा और शक्ति थी। जब दुःशासन उनके कक्ष में घुसा और उसे सभा में चलने का आदेश दिया, तो द्रौपदी ने आश्चर्य और क्रोध से उसकी ओर देखा। उन्होंने कहा, यह क्या अनुचित बात है? मैं पांडवों की पत्नी हूँ, कोई दासी नहीं। दुःशासन ने हंसते हुए कहा, तुम्हारे पति ने तुम्हें द्यूत क्रीड़ा में हार गया है, अब तुम कौरवों की दासी हो। चलो, सभा में तुम्हारा अपमान देखने का समय है। द्रौपदी का हृदय क्रोध और दुख से भर गया। उन्होंने दुःशासन को रोकने का प्रयास किया, लेकिन वह बलपूर्वक उन्हें घसीटते हुए सभा में ले गया। जब द्रौपदी को सभा में लाया गया, तो वहाँ उपस्थित सभी लोग उनके अपमान को देखकर सिर झुकाकर बैठे थे। द्रौपदी की आंखों में आंसुओं की जगह आग थी। उन्होंने सभा की ओर देखा और कहा, यह कैसा धर्म है?
क्या हस्तिनापुर की सभा में स्त्री का अपमान ही बचा है? क्या मेरे पति ने मुझे दांव पर लगाने का अधिकार रखते थे, जब वे स्वयं को पहले ही हार चुके थे? उनके प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं था। भीष्म ने कहा, पुत्री, धर्म का मार्ग जटिल है। युधिष्ठिर ने तुम्हें दांव पर लगाया और वह हार गए। लेकिन द्रौपदी ने उनकी बात को काटते हुए कहा, पितामह, यदि युधिष्ठिर स्वयं को हार चुके थे तो उन्हें मुझ पर कोई अधिकार नहीं था। यह अधर्म है और आपकी चुप्पी इसे और बढ़ावा दे रही है। दुर्योधन ने द्रौपदी की ओर देखा और क्रूरता से हंसते हुए कहा, द्रौपदी, अब तुम मेरी दासी हो, अपनी जगह को जानो और पहचानो। उसने दुःशासन को इशारा किया और कहा, इसके वस्त्र उतारो, देखें तो यह कितनी शक्तिशाली है। दुःशासन ने द्रौपदी की साड़ी पकड़कर खींचना शुरू किया। सभा में सन्नाटा छा गया। द्रौपदी का चेहरा लज्जा और क्रोध से लाल हो गया। उन्होंने अपने मन में श्री कृष्ण को स्मरण किया, हे गोविंद, मेरी रक्षा करो, मैं आपकी शरण में हूँ। उनकी पुकार में इतनी तीव्रता थी कि वह सीधे द्वारका तक पहुँच गई, जहाँ श्री कृष्ण अपने सुदर्शन चक्र के साथ विराजमान थे। जैसे ही दुःशासन ने द्रौपदी की साड़ी खींची, एक चमत्कार हुआ। साड़ी का अंत नहीं हो रहा था, वह जितना खींचता उतनी ही लंबी होती जाती थी। सभा में उपस्थित लोग यह दृश्य देखकर स्तब्ध रह गए। दुःशासन थक गया और उसका चेहरा पसीने से भीग गया। लेकिन साड़ी समाप्त नहीं हुई। द्रौपदी की आंखों में अब आंसू नहीं, बल्कि एक अटल विश्वास था। उन्होंने श्री कृष्ण की ओर देखा और उनके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान थी। दुर्योधन क्रोध से कांप रहा था। उसने दुःशासन को रोकने का इशारा किया और चिल्लाया, यह कैसा जादू है? लेकिन सभा में कोई जवाब नहीं था। भीष्म और द्रोणाचार्य ने सिर झुका लिया। वे जानते थे कि यह कोई जादू नहीं, बल्कि दैवीय शक्ति थी। द्रौपदी ने सभा की ओर देखा और कहा, आज आप सबने अधर्म का साथ दिया, लेकिन मेरी रक्षा स्वयं धर्म ने की है। यह सभा अब मेरे लिए मृत्यु के समान है। मैं कौरवों को कभी क्षमा नहीं करूंगी। उनकी आवाज में एक ऐसी शक्ति थी कि दुर्योधन भी एक पल के लिए डर गया। द्रौपदी का वस्त्रहरण महाभारत की एक ऐसी घटना है जो धर्म और अधर्म के बीच की रेखा को स्पष्ट करती है। यह द्रौपदी की शक्ति, श्री कृष्ण की दैवीय कृपा और कौरवों के पतन की शुरुआत को दर्शाता है। दोस्तों, ये थी द्रौपदी का वस्त्रहरण की कहानी। कहानी पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर बने रहने के लिए धन्यवाद।